हे दोस्तों, अरमान की रईस हसीन गर्लफ्रेंड गुस्से में आग बबूला होकर अरमान को चिल्ला रही थी। तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो अरमान? क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते? आई कैन नॉट बिलीव दिस। अब बस बहुत हुआ। अरमान उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, शायद वो उसे खो दे, इसलिए वो सच छुपा रहा था। बट तभी वो बोलते कि नहीं, बस शायद तुम सही थे, आई कांट डू दिस एनीमोर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये बोल के वो चले जाती है। अब अरमान की गर्लफ्रेंड उसे क्यों छोड़ के जा रही थी, ये जानने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में कोई एक जबरदस्त आइडिया आया जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जब आपने वो आइडिया किसी के साथ शेयर किया तो लोगों ने आपको बोला डोंट बी स्टूपिड, क्या सिली आइडिया है, ये काम नहीं करेगा, बी प्रैक्टिकल, या ऐसा कुछ तो आपको फीडबैक मिला जिससे आप निराश हो गए? वेल, अगर आपके साथ ऐसा कभी भी कुछ हुआ है तो आज की कहानी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे लोगों ने डिल्यूजनल बोला, कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और मैक्सिमम लोगों ने भरोसा नहीं किया, बट उसने हर बार अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इफ इट एक्चुअली वर्क्स? और इस क्वेश्चन ने उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। हाय, मेरा नाम है जीशन और आप देख रहे हो सीखन, जहां मैं स्टोरी फॉर्मेट में आपको किताबों की बातें सिखा रहा हूं इजी फॉर्मेट में, ताकि आप उसे याद रख सको और अप्लाई भी कर सको। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां, बुक समरीज आपके लिए लेके आता रहूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। अरमान एक बहुत बड़ी कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता था। कई सारे टॉप क्रिएटर्स को वो हैंडल करता था। उसकी लाइफ में सब कुछ टॉप क्लास का चल रहा था, इसीलिए उसकी सैलरी और लाइफस्टाइल भी टॉप क्लास की चल रही थी। इसी बीच में एक नेटवर्क के दौरान उसकी मुलाकात हुई थी रिद्धि से, जो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, जिसे अरमान का लाइफस्टाइल बहुत पसंद था। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये सारी चीजें, ऐसी लाइफ ऐश में चल रही थी। अरमान हार्डवर्किंग भी था, सब लोग उसे पसंद भी करते थे, बट कुछ तो बात थी जिस वजह से उसके बॉस को अरमान इतना पसंद नहीं था। एक दिन क्या होता है कि उसका बॉस अरमान को एक कैफे में बुलाता है, ये बोलते हुए कि आज मैं सभी लीडर्स को पार्टी दे रहा हूँ, तुम्हें भी आना है। अरमान तैयार होकर वहाँ पे कैफे में जाता है तो देखता है कि और कोई भी लीडर वहाँ नहीं है, सिर्फ उसका बॉस वहाँ पे बैठा है, हाथ में एक लेटर लिए। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, फौरन जो बॉस होता है वो उसके हाथ में वो लेटर देता है। वो लेटर बेसिकली सिंपल भाषा में होता है, यू आर फायर्ड। अरमान को ये एक मजाक सा लगता है, वो पूछता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, बट इसके ऊपर उसका बॉस रूडली उसे बोलता है कि नहीं, बस कंपनी के लिए जितना काम करना था तुम कर चुके हो, अब से इस कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जितना तुम काम करोगे उससे कम सैलरी पे तुम्हें रिप्लेस करने वाला हमें आराम से मिल गया है, सो तुम यहाँ से जा सकते हो ना। अरमान को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है, बट फिर जब उसको लगता है कि हाँ ये सीरियस है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने इस कंपनी में इतने साल लगाए, इतनी मेहनत करी, खून पसीना बहाया, आपके लिए इतना बिजनेस लेके आया, और आज आप बिना जस्टिफिकेशन ऐसे ही मुझे सडनली निकाल दोगे? इसके ऊपर वो बॉस अपनी सीट से उठता है, अपना सामान लेके तुम निकल सकते हो, ये बोल के वो वहां से चले जाता है, इससे पहले कि अरमान उससे और कुछ बात करे। इसके ऊपर अरमान को और गुस्सा आने लगता है, बट अब वो जाता है ऑफिस, अपना सारा सामान लेता है और गुस्से में ही चिल्ला के वो सबको बोलता है कि आप लोगों को भी कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है, मेरे साथ तुम लोग भी चलो, कंपनी छोड़ दो, हम मिल के कुछ बड़ा करेंगे साथ में। जिसके ऊपर कई सारे कोवर्कर्स की स्माइल छूट जाती है, लेकिन कोई उसे कुछ बोलता नहीं। वो सीरियसली लोगों से पूछता है कि कौन कौन मेरा साथ देगा अपनी खुद की एक इससे बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए। और कहीं से तो छोटी सी आवाज आती है कि देखो ये डिल्यूजनल हो गया है, पागल हो गया है ये। उसके जो सो कॉल्ड दोस्त भी होते हैं उस कंपनी के, कोई भी सामने नहीं आता है, कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता है, जिसके बाद वो अपना सामान लेके वहां से निकल जाता है। अगले दिन पूरे जोश के साथ वो एक एक करके कॉल करना स्टार्ट करता है सभी क्रिएटर्स को जिसके साथ उसने पहले काम किया, बट एक एक करके सभी लोग उसे रिजेक्ट करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे उसे रिजेक्शन मिलता है, धीरे धीरे उसे रियलिटी हिट करती है। वो डाउट में आ जाता है, उसे लगता है कि यार सच में मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी। बड़ी बड़ी बातें करके वो घर पे अकेला टेंशन में बैठ जाता है, फोन साइलेंट, रूम साइलेंट, और जिंदगी में एक तूफान सा आने लगता है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल इतनी बड़ी होती है, उसके खर्चे भी बहुत होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो सारी EMIs और खर्चे कैसे पूरे करेगा। तभी उसकी नजर उसकी एक बुक पे पड़ती है, उसके बुक शेल्फ पे। उसने बहुत पहले ये बुक खरीदी होती है पढ़ने के लिए, बट आज फाइनली वो उस बुक को उठाता है और उसे पढ़ना चालू करता है। उसमें एक लाइन वो पढ़ता है कि अगर तुम छोटा सोचोगे तो तुम्हारी लाइफ भी छोटी हो जाएगी। इस लाइन से उसे फिर मोटिवेशन मिलता है। वो ऑफिस से फोन लगाना स्टार्ट करता है एक एक करके, लेकिन अगेन एक के बाद एक लोग उसे रिजेक्ट ही कर रहे होते हैं। कोई बोलता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक मैनेजर है, कोई बोलता है कि नहीं तुम अभी इतने नए हो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते। तभी अचानक उसको एक फोन आता है, उसे लगता है कि किसी क्रिएटर ने शायद कॉल बैक किया है, बट एक्चुअल में ये कॉल होता है महक का, उसकी एक कोवर्कर, जो अरमान को बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, मैंने भी अपनी जॉब छोड़ दी है, मुझे लगता है हम मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं ना। अरमान इतना एक्साइटेड तो नहीं होता जितना किसी क्रिएटर के फोन आने से होता वो, बट उसे एक चीज का भरोसा होता है कि चलो उसके ऊपर एटलीस्ट कोई एक तो बिलीव करने वाला है। इसके बाद वो दोनों मिलते हैं, बात करते हैं और एक एक करके वापस से फोन करना स्टार्ट करते हैं।
बट अगेन कुछ नहीं होता। अरमान महक को ये किताब पढ़ने के लिए अब रिकमेंड करता है, बिकॉज कई बार जब वो लो फील करता है तो ये किताब उसे मोटिवेशन देती है एक्शन लेने के लिए। बट महक उस बुक को पढ़ती नहीं, कहीं तो रख देती है। इसके बाद हर दिन वो लोग मिलकर ट्राई कर रहे होते हैं कि कैसे तो कोई तो कंपनी, कोई तो क्रिएटर उनके साथ जुड़ने के लिए रेडी हो, बट एक भी क्रिएटर उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए रेडी नहीं होता है। नौ कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए हमें बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक हम बड़ी चीज़ें अचीव कर ही नहीं सकते। एवरीथिंग हैपन्स ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन योर ब्रेन देन इन रियलिटी। अगर आप दिमाग में ही बड़ी चीज़ें नहीं सोच सकते हो तो रियलिटी में आपके साथ बड़ी चीज़ होना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सकता है उतना बड़ा सोचा करो, और ये करने में आपकी एक बहुत पावरफुल बुक है जो आपकी हेल्प करेगा, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता है लेकिन हम छोटा सोच रहे होते हैं, और कई बार ये प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी लगती है, बट ये छोटी सी प्रॉब्लम कई बार हमारी लाइफ को छोटा बना देती है। इसीलिए अगर आप इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो तो ये बुक जरूर पढ़ो। बट अगर आप किसी रीजन की वजह से इस किताब को नहीं पढ़ सकते हो, आप ऐसे इंसान हो जो बुक खरीद लेता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, तो आपके लिए एक सोल्यूशन है summaryboard.in, जहाँ में हमने इस बुक को डिटेल में अच्छे से पढ़ा। इसकी जो सबसे बेस्ट बातें थी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, उसे हमने समराइज़ किया शॉर्ट में, ताकि कम टाइम में इस बुक की बातें सीख सको। और हमने इसको ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया ताकि आप ट्रैवलिंग में, जिम करते वक्त या जैसा भी चाहिए वैसा सुन सकते हो इस बुक की समरी को। प्लस हमने एक स्टेप आगे जाके इसको वीडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर दिया ताकि आप आराम से टीवी पे या मोबाइल पे से देख के एंजॉय भी कर सकते हो अपनी पूरी फैमिली के साथ। और सिर्फ यही बुक नहीं, ऐसी कई सारी किताबें summaryboard.in में आपको मिल जाएगी, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन पे। आप अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए और इस किताब की बातें सीखना स्टार्ट करिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक पावरफुल चैलेंज भी करने वाला हूँ, जिसकी वर्थ 999 रुपीज़ की है, लेकिन आपको फ्री में मिल जाएगी अगर आप अभी जाके इसे खरीद लेते हो तो। सो गो नाउ परचेज। चैलेंज के बारे में वीडियो के एंड में आपको मैं बताता हूँ। तभी अरमान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि चलो उस क्रिएटर को साइन करते हैं। महक सुनने के बाद बोलती है कि नहीं, पागल हो क्या, वो क्रिएटर बहुत ही ज़्यादा अनफोकस्ड है। कई लोग बोलते हैं वो नशे करता है, कई बोलते हैं वो गालियाँ देता है, झगड़े करता है, ऐसे क्रिएटर के साथ हमें काम नहीं करना चाहिए। अरमान बोलता है कुछ बड़ा करने के लिए हमें ऐसा रिस्क तो उठाने पड़ेंगे। ये बेसिकली ये लोग बात कर रहे होते हैं राघव नाम के एक कॉन्टेंट क्रिएटर की, जो एक बड़ा कॉन्टेंट क्रिएटर एक टाइम पर रहता है, बट उसका बुरा टाइम चल रहा होता है। कोई भी एजेंसी उसके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होती है क्योंकि उसका पास्ट इतना खराब रहता है, एजेंसी वर्कर्स के साथ एक्सपीरियंस इतना खराब होता है। लेकिन अरमान बोलता है कि नहीं, हम इसके साथ काम करेंगे। इसके बाद वो राघव को बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता है, तो फाइनली वो राघव के वहाँ चले जाता है, उसके ऑफिस, और वहाँ जाके फाइनली उसे कन्विंस कर लेता है अपने साथ काम करने के लिए। और सिर्फ कन्विंस ही नहीं करता है, वो उसे प्रॉमिस करता है कि हम लोग मिल के कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो उसे एक विजन दिखाता है कि कैसे वो पूरा फोकस सिर्फ उसके ऊपर करेगा और उसे भी इसके लिए अपना 100% देना होगा। अब इन दोनों के बीच में काफी तू मैं होते रहती है, बट स्टिल दोनों एग्री करके काम करने लगते हैं। अरमान उसे बेटर एडिटर्स हायर करने में हेल्प करता है, अलग अलग जगह शूट के लिए परमिशन लेके जगह करवाता है। बेसिकली जितनी भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही होती है वो उसे एक एक करके लड़ने में हेल्प करता है। वो उसे कई सारे बुक्स और अलग अलग कंटेंट और अलग चीजें देता है जिससे वो ड्रग्स से दूर होना चालू हो। और ये सब होने की वजह से राघव को भी फाइनली अरमान पे और भरोसा आने लगता है। वो धीरे धीरे करके अरमान की मेहनत की वजह से अपने अंदर चेंजेस लाने लगता है और फाइनली वो अपने आप को चेंज करने लगता है। अब क्रिएटर तो मिल गया है जो अच्छा कंटेंट भी बना रहा है, लेकिन उन्हें चाहिए था एक ब्रांड। ना अरमान बहुत ट्राई करता है अलग अलग ब्रांड से बात करने की, बट क्योंकि राघव का एक्सपीरियंस मैक्सिमम ब्रांड्स के साथ इतना खराब था, मार्केट में ऐसी बात फैल चुकी थी कि ये अच्छा क्रिएटर नहीं है, इसके साथ काम मत करिए, इसीलिए कोई भी रेडी नहीं हो रहा था। बट धीरे धीरे अरमान की भी सब्र टूट रहा होता है क्योंकि उसे भी पैसे की सख्त जरूरत होती है। इसीलिए एक वो बहुत ही टफ डिसीजन लेता है। टफ डिसीजन वो ये लेता है कि वो एक कंपनी को अप्रोच करता है और बोलता है कि मुझे इस क्रिएटर पर 100% भरोसा है, अगर इसने आपके लिए प्रमोशन करी और इसका वीडियो नहीं चला, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो आप पैसे मत देना, बेसिकली फ्री में। और ऑन द एंड उसको पता होता है कि वो राघव को फ्री में तो काम करवा नहीं सकता है, इसलिए वो बोलता है आपकी एक डील साइन हो चुकी है, तुम वीडियो बना के डाल दो, 15 दिन में तुम्हें पैसे आ जाएंगे। अगेन महक को ये आइडिया इतना अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत रिस्की लगता है, बट अरमान बोलता है अगेन व्हाट इफ इट वर्क्स। इसके बाद दोनों लोग मिलके, राघव और अरमान मिलके एक बहुत पावरफुल वीडियो क्रिएट करते हैं। अरमान बहुत ज़्यादा एक एक चीज़, एक एक लाइन पे फोकस करवाता है राघव को, शूट कैसा रहेगा, ये कैसा होगा, हर एक चीज़ में वो बोलता है और जानबूझ के ब्रांड का ज़्यादा प्रमोशन कराने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर राघव उसे बोलता है कि लेट मी बी द कंटेंट क्रिएटर, मुझ पे भरोसा करो, मुझे कंटेंट बना दो, इतना ज़्यादा प्रमोशन होगा तो वीडियो नहीं चलेगा। क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, इसलिए अरमान फोर्स करता है कि नहीं, ज़्यादा प्रमोशन करो, ज़्यादा बेचो। थक हार के राघव जैसा अरमान बोलता है वैसा वीडियो बना के डाल देता है। नाउ वीडियो हो गया है अपलोड, बट अपलोड होने के बाद कई घंटे बीत जाते हैं और राघव के जो वीडियो पे व्यूज़ होते हैं, जो नॉर्मली अच्छे आने लग गए होते हैं, अब उसके व्यूज़ उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा खराब आने लगते हैं। व्यूज़ ही नहीं, एंगेजमेंट ही नहीं। ये देख देख के अरमान का दिल बैठते जाता है
उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है कि यार अब क्या होगा, वीडियो तो जरा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको कई सारे EMIs भरने हैं, पैसे देने हैं। महक ने भी उसके ऊपर भरोसा किया है, राघव भी उस पर भरोसा कर रहा है। वो एक पल में ही सबका भरोसा तोड़ देगा। ये सारे ख्याल उसको खाए जा रहे थे। वो इतना प्रेशर में आ चुका था कि अब वो वीडियो के व्यूज परफॉर्मेंस देखना ही बंद कर देता है। ये देख के महक भी स्ट्रेस में आती है, बट फिर अगेन उसकी नजर किताब पे पड़ती है, वही किताब जो अरमान ने उसे दी होती है पढ़ने के लिए। रैंडमली किताब का एक पेज खुलती है और उसे एक लाइन दिखती है। लाइन कुछ ऐसी होती है कि बिग थिंकर्स बिलीव बिग इवन बिफोर रिजल्ट शो अप, एक्शन क्योर्स फियर। ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें उस किताब में होती है, जो पढ़ते पढ़ते जो उसका मोटिवेशन होता है महक का, जो अरमान को देख के उसका भी डाउन हो गया होता है, वो सडनली कन्वर्ट होता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां से निकल जाती है। अब ऐसी और कुछ दिन निकल जाते हैं। व्यूज उस वीडियो पे एकदम डेड है। अरमान का मन भी नहीं कर रहा होता है कि वो व्यूज और ये सब चीजें चेक करे। इनफैक्ट उसका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा होता है। तभी सडनली उस कंपनी का फोन आता है अरमान को। उसको लग रहा होता है कि अब उसे बहुत गाली मिलेगी या फिर उसको बहुत बुरा भला सुनाया जाएगा, इसलिए वो कॉल अवॉइड कर रहा होता है। लेकिन फाइनली वो हिम्मत करके कॉल उठा ही लेता है। वो जैसे ही फोन उठाता है और जो लाइन सुनता है वो सुन के वो शॉक हो जाता है। ब्रांड उसे ये बोल रहा होता है, चलो एक लॉन्ग टर्म डील फाइनली साइन करते हैं, अच्छे कन्वर्जन आया, मजा आ गया ना। ये सुन के अरमान को जरा भी यकीन नहीं होता है। तभी वहाँ पे महक और राघव आते हैं और उसे चीजें समझाते हैं कि कैसे जब उनका वीडियो परफॉर्म नहीं कर रहा था तो महक राघव के पास गई और उसने सारी चीजें सच सच राघव को बता दी। और राघव को ये चीज बहुत पावरफुल लगी कि यार इतना भरोसा तो उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उस पर नहीं करी थी जितना अरमान उस पर कर रहा था। इसीलिए वो क्या करता है, राघव एक और वीडियो बनाता है। वो सेम लिंक डाल के एक और वीडियो क्रिएट करता है और नेचुरल वे में ऐसा वीडियो क्रिएट करता है जो उसका नॉर्मल वे होता है, जिस वजह से वीडियो भी अच्छा परफॉर्म करता है और ब्रांड को कन्वर्जन भी बहुत अच्छे आते हैं। जैसे ही अरमान ये सारी बात समझता है कि क्या हुआ है, खुशी से उसके फूले नहीं समाते हैं। राघव को भी ये सुन के मजा आ जाता है कि कैसे लॉन्ग टर्म एक बड़े ब्रांड के साथ उसकी लॉन्ग टर्म डील साइन हो गई है, जिससे पैसे का टेंशन खत्म हो जाएगा, इवन अरमान के लिए भी और राघव के लिए भी। और ये कॉन्फिडेंस मिलने के बाद वो और जोश से राघव वीडियोस बनाना चालू करता है। उसे और ब्रांड डील्स आती हैं और व्यूज आना चालू होता है। फाइनली सक्सेस दिखने लगती है। तभी राघव को एक पॉडकास्ट इनविटेशन आता है उसके अच्छे व्यूज और ब्रेक थ्रू के लिए। पॉडकास्ट में जब उससे इंटरव्यूअर पूछता है कि तुम्हारे सक्सेस के पीछे किसका हाथ है, तब वो उंगली दिखाते हुए अरमान की तरफ हाथ दिखाता है जो उसके साथ उस पॉडकास्ट में आया होता है। और बातों बातों में राघव इमोशनल हो जाता है और अरमान को जाके हक करता है। तो ये सारी चीज वीडियो में कैप्चर हो रही होती है, पॉडकास्ट में कैप्चर हो रही होती है, जिसके वजह से वो पॉडकास्ट भी वायरल हो जाता है। व्यूज इतने एक्सप्लोड होते हैं और सबको पता चल जाता है कि कैसे अरमान के भरोसे ने, उसके हार्डवर्क ने राघव को भी सक्सेस दिलाने में हेल्प करी, बहुत हेल्प करी। और बस फिर क्या था, अरमान जिसको लोग इग्नोर कर रहे थे, जिसे कॉल बैक नहीं कर रहे थे, सब उसको बात करने के लिए रेडी नहीं थे, उसे कॉल पे कॉल, मैसेजेस पे मैसेजेस, उसे भर भर के इनबॉक्स मैसेजेस आना चालू होते हैं। वो महक कुछ लोगों को हायर करके और कई सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को साइन करने लग जाते हैं। कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो और किसी कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास नहीं थे, वो लोग भी अरमान को उसके हार्डवर्क, उसके डेडिकेशन के लिए अप्रोच करना चालू करते हैं और उसके साथ डील साइन करना चालू करते हैं। इसी बीच उसके जो एक्स बॉस का जो बिजनेस है वो डाउन हो रहा होता है, तो वो उसे फोन करके अरमान को वापस से एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आ जाओ, वापस से बीती बातों को भूल जाते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, पहले से ज्यादा पैकेज दूंगा, डबल सैलरी दूंगा। इसके ऊपर अरमान स्माइल करते हुए उसकी सारी बातें सुनता है और थैंक यू सो मच बोल के कट कर देता है, इससे पहले कि वो एक्स बॉस और कोई भी बात बोले। इतना ही नहीं, इसके बाद उसको वापस से फोन आता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का भी, रिद्धि। वो भी उससे झूठी बातें कर रही होती है, तारीफ कर रही होती है कि कैसे मुझे तुम पे हमेशा से भरोसा था, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ये सारी चीजें वो बोल ही रही होती है। तभी अरमान की नजर महक पे पड़ती है और बैकग्राउंड में बस एक्स गर्लफ्रेंड की बातें चली रही है, लेकिन वो सारी बातें ब्लर होने लग जाती है और उसका पूरा ध्यान जाता है महक की तरफ। वो लड़की जिसके हाथ में एक बुक थी जो उसने उसको दी थी, जो हंसते हुए राघव से बात कर रही थी, और उसी मोमेंट में उसे रियलाइज होता है कि कैसे वो लड़की एक्चुअल में उसकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग होके उसके सामने आई। वो बिना फोन कट किए फोन साइड में रखता है और जाके महक को प्रपोज करता है और बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो शॉक होती है, स्माइल करती है और वो बोलती है तुम बहुत डिल्यूजनल हो। जिसके ऊपर अरमान बोलता है यस बट व्हाट इफ इट वर्क्स आउट। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 1-2 साल बीत जाते हैं, उनका बिजनेस पहले से बहुत अच्छा हो जाता है और राघव से भी कई सारे और बड़े बड़े क्रिएटर्स भी अरमान के साथ काम करने लगते हैं। अरमान सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी राघव को ही देता है और महक के साथ मिलकर एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करता है जो पूरे इंडिया का नंबर 1 कंटेंट क्रिएशन एजेंसी बनती है। देखो दोस्तों, कई बार जब आपके पास जिंदगी में रिजल्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ आइडिया होता है, हिम्मत होती है, एक बड़ा सा बिलीव होता है, तो लोग कई बार आपको डिल्यूजनल बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास प्रूफ आ जाता है, रिजल्ट्स आ जाता है, वही डिल्यूजन आपका जीनियस स्ट्रैटेजी बन जाती है। हर सक्सेसफुल इंसान के साथ ये चीज होती है और हो सकता है आप भी अभी लाइफ के उस फेज में हो जहाँ लोग आपको पागल, स्टूपिड समझ रहे हो।
फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन सारी बातों से रुक जाते हैं, वहीं कुछ लोग इन सारी बातों के बावजूद टिके रहते हैं। अरमान, महक, इन लोगों को भी लो पॉइंट आया, बट ये लोग टिके रह पाए, और टिके रहने में उनकी एक किताब ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी जिसका नाम था द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड श्वार्ट्ज। और इसी किताब की 3 पावरफुल लेसन स्टोरी के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेसन नंबर 1, थिंक बिग बिफोर यू हैव प्रूफ। कई बार हमें लगता है कि प्रूफ आएगा तभी हमको बड़ा सोचना है, नहीं, आप बड़ा सोचोगे तभी प्रूफ आना स्टार्ट भी हो सकता है। अरमान की कहानी में उसके पास जॉब नहीं थी, क्रिएटर्स नहीं थे, कोई ब्रांड नहीं था, पैसा नहीं था, स्टिल उसने बोला कि मैं तुम लोगों से ना बड़ी कंपनी बना के दिखाऊंगा। लोग उसके ऊपर हंसे क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं था, बट स्टिल वो टिका रहा इस बिलीव के साथ कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। लेसन नंबर 2, एक्शन किल्स फियर। अरमान की स्टोरी में भी सबसे ज्यादा डर उसका तभी बढ़ना चालू हुआ जब उसने एक्शंस लेना बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल्स किए, किताब पढ़ी, कुछ ना कुछ एक्शंस लिए, वहीं से उसका सारा डर और सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म होना स्टार्ट हुई। लेसन 3, बिलीव बिग इवन व्हेन अदर्स डोंट। कई बार जब आप बड़ा सोचने लग जाओगे, आपको भी कई सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर शायद आपको भरोसा था, वो शायद आपके ऊपर बिलीव ना करें, लेकिन तब भी आपको अपने ऊपर जरूर बिलीव रखना है। आपको बिलीव रखना है कि फेलियर है, आज है, शायद कल ना हो, बस आपको लेना है एक्शंस। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इस बुक से मैंने आपको बताई है। इस बुक में और कई सारी कमाल की बातें हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए, लाइफ में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी जिंदगी में बड़े सपने को अचीव करना चाहते हो तो। और बात यह है कि सिर्फ बुक्स की बातें सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अप्लाई करने में मेरी हेल्प चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा चैलेंज लेके आया हूँ, जहाँ पे आप सिर्फ इस बुक की बात को सुन के सीखोगे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे। अगर आप वो भी करना चाहते हो तो अभी जाके समरी बोर्ड की सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके साथ आपको एक 21 डेज का फ्री चैलेंज मिलेगा जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज की है। पिछले साल हमने इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बेचा है और लोगों का इस पर बहुत बेस्ट फीडबैक भी मिला, और आपके लिए ये 1000 रुपीज का प्रोडक्ट भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। बस एक ही कंडीशन है, आपको समरी बोर्ड को सब्सक्राइब करके रखना है। सो गो फॉर इट, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं लाइव चैलेंज में, जहाँ पे हम इन बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी सीखेंगे। कैसे मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आया, कैसे और भी कई सारे लोग, आपके ही जैसे लोग इस कम्युनिटी में काम करके चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो सब आपको वहाँ पे उस लाइव में देखने मिलेगा। बाय नाउ, एंड मिलते हैं उस लाइव में। टिल देन, बाय बाय।